हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। गल्फ लॉयड्स इंडिया लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आईपीओ 20 को ओपन हुआ था और 22 जुलाई कल क्लोज किया जा रहा है। 3 डे आईपीओ है। 27 जुलाई का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 100 रुपीज का प्राइस बन, 1200 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, फिक्स्ड प्राइस आईपीओ, 18 करोड़ का इशू साइज, 18.2 लाख शेयर्स इशू किया गया है और प्रभात फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट मेकर है। बीएसई एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 20 जुलाई को, 24 को रिफंड से रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया रिटेल और एचएनआई ओनली ऑफर दिया गया 47.5% ईच ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2400 शेयर्स मिलेंगे, 2.4 लाख पे करना पड़ेगा। एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.6 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है एचएनआई कैटेगरी में तो आपको ओनली 3 लॉट अलॉटमेंट होगा, चाहे आप जितना भी लॉट अप्लाई कर लीजिए। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो कंपनी का सब्सक्रिप्शन बहुत ही स्ट्रांग हुआ। रिटेल में एचएनआई 1.1 टाइप सब्सक्राइब, 8.6 लाख शेयर्स ऑफर था, 10 लाख शेयर्स वेट किया 10 करोड़ का, जो कि ओवर सब्सक्राइब है। लेकिन रिटेल में 8.2 लाख शेयर्स ऑफर था और सेम ऑफर किया गया था और 70.7 लाख शेयर्स का बीट किया गया, 70.7 करोड़ का। टोटल 4.7 टाइम सब्सक्राइब है। 80.7 लाख शेयर्स बीट किया, 80.7 करोड़ का, 3184 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। लेकिन अगर फाइनेंशियल की बात करेगा तो 20 देखिए कंपनी का जीएमपी देखिए, और सब्सक्रिप्शन तो ओवर सब्सक्राइब है, लेकिन अगर हम जीएमपी की बात करेंगे उसके बाद कंपनी का जीएमपी 15 रुपीज का ट्रेड कर रहा है। 15% का मॉडरेट प्रीमियम पे लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 115 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस और 18,000 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पे मिल सकता है। बिजनेस की बात करेंगे तो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन जैसे ऑडिटिंग और सर्टिफिकेशन, टेस्टिंग, ट्रेनिंग सर्विसेज से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करने में एंगेज है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो कंपनी का फाइनेंशियल देखिए, एसेट्स देखिए, रेवेन्यू है 24 में 23.5 करोड़ का, लगातार ग्रोथ करी। लेकिन हाँ 26 और 25 में जो रेवेन्यू है कोई खास ग्रोथ नहीं किया, मतलब कि एवरेज परफॉर्म किया। 25 और 26 का जो रेवेन्यू है ना, फ्लैट एवरेज है। लेकिन बॉटम लाइन अगर देखा जाए प्रॉफिट तो 24 में 1.7 करोड़ था, लेकिन जो 25 26 में दिखेगा तो 1.7 करोड़ 24 में था, 25 में 4.7 और 26 में 4.3, जो कि एवरेज देखने को मिला, मतलब कि ना ग्रोथ ना डाउन, एवरेज देखने को मिल रहा है। 25 26 की जो फाइनेंशियल है ग्रोथ यहाँ पे एवरेज देखने को मिल रही है। कंपनी का कॉम्पिटिटर है ऑन ईएमआई टेक्नोलॉजी सर्विसेज। और गाइस कंपनी का अगर देखा जाए स्टैग्नेंट टॉप लाइन देखने को मिल रही है और पोस्ट आईपीओ इंडिकेट स्मॉल पेड अप इक्विटी कैपिटल, जो कि आईपीओ इंडिकेट कर रहा है माइग्रेशन के लिए लंबा टाइम दे सकता है। लेकिन हाँ, इस कंपनी के लिए एडवांटेज क्या है कि ऑर्डर बुक अभी कंपनी पास ऑन हैंड 58.4 करोड़ का ऑर्डर बुक है। लेकिन मर्चेंट बैंकर का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही पास्ट में खराब देखने को मिला है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो ऑफिस प्रेमिसेस के लिए कैपेक्स करना चाहता है, अनसेक्योर्ड लोन्स का रिपेमेंट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज ROE 37.5, ROC 24.9, RONW 31.9, पी एबिटा मार्जिन है 22% का, डेट टू इक्विटी 1.1, पीवी 3.6, पी रेशियो 11.4 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग पे रेशियो 100%, पोस्ट इशू 72.9% का। मार्केट कैप की बात करें 67.3 करोड़ के अराउंड मार्केट कैप होगा। रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है बहुत ही एग्रेसिव रखा गया, मतलब कि ओवरली प्राइस रखी गई है। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है ओवरली प्राइस आईपीओ है। स्वॉट एनालिसिस करेंगे जिसमें स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी इंस्पेक्शन, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, ऑडिटिंग और ट्रेनिंग सर्विसेज सेक्टर में ऑपरेट करता है। इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी क्वालिटी एश्योरेंस एंड कॉम्प्लायंस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है ऑयल एंड गैस, पावर, मरीन, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को। डाइवर्सिफाइड सर्विस पोर्टफोलियो जो कि सिंगल इंडस्ट्री पर डिपेंडेंस रिड्यूस करता है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मार्केट में प्रेजेंस है, जिससे रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन सपोर्ट करता है। एसेट लाइट सर्विस बेस्ड बिजनेस मॉडल है जिसकी स्केलेबिलिटी सपोर्ट करता है। लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है पीएसयूज और प्राइवेट एंटरप्राइजेस के साथ, जिससे रेकरिंग बिजनेस स्ट्रेंथन करती है। प्लस फोकस जो है क्वालिटी एश्योरेंस, सेफ्टी और रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस पर इंक्रीज हो रहा है, जिससे कंपनी को बेनिफिट मिलता है। लेकिन वीकनेस की बात करें तो बिजनेस डिपेंड करता है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और कैपेक्स पर, जो क्लाइंट्स इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज और कैपेक्स पर इसका बिजनेस डिपेंड करता है। रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ लार्ज कस्टमर्स पर डिपेंड होने के कारण। ग्रोथ डिपेंड करता है न्यू इंस्पेक्शन, सर्टिफिकेशन, कॉन्ट्रैक्ट्स के कंटिन्यूअस एक्विजिशन पर। रिलेटिवली स्केल बहुत ही स्मॉलर है ग्लोबल इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन कंपनीज के कंपैरिजन में। स्किल्ड मैन पावर अवेलेबिलिटी बिजनेस एक्सपेंशन के लिए क्रिटिकल है।
और गाइस अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है इंस्पेक्शन टेस्टिंग सर्टिफिकेशन सर्विसेज के लिए अलग अलग इंडस्ट्री सेक्टर्स में। और न्यू इंडस्ट्रीज इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेंशन रेवेन्यू डाइवर्सिफाई कर सकता है। रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज हो रहा है जिससे लॉन्ग टर्म डिमांड सपोर्ट करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग एनर्जी सेक्टर्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है जिससे एडिशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन डिजिटल इंस्पेक्शन सॉल्यूशन जो कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकती है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों इंस्पेक्शन या सर्टिफिकेशन कंपनीज से। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट एक्टिविटी को रिड्यूस कर सकता है। रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स में कोई बदलाव होता है तो कंटिन्यूअस प्रोसेस अपडेट्स रिक्वायर हो सकता है। की कस्टमर्स का लॉस रेवेन्यू ग्रोथ को अफेक्ट कर सकता है। रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स न्यू कैपेबिलिटीज में कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर हो सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करें तो लार्ज ग्लोबल इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन कंपनीज के कंपैरिजन में ऑपरेट कर रहा है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन टेस्टिंग ऑडिटिंग और सर्टिफिकेशन सर्विसेज का स्पेशलाइज्ड प्रोवाइडर। और अदर क्वालिटी एश्योरेंस कंपनीज के अगेंस्ट देखा जाए तो टेक्निकल एक्सपर्टाइज सर्विस क्वालिटी कस्टमर रिलेशनशिप और इंडस्ट्री एक्सपीरियंस पर compete करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपी रिप्रेजेंट कर रहा है इंडस्ट्रियल सर्विसेज एंड क्वालिटी एश्योरेंस सेक्टर प्ले जहां ग्रोथ डिपेंड करता है इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस डिमांड और कस्टमर एक्विजिशन सर्विस एक्सीलेंस पर। लिस्टिंग स्ट्रेटजी देखिए अगर आप सब्सक्रिप्शन लिस्टिंग गेन के लिए अगर मतलब लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड स्ट्रॉन्ग होता है एचएनआई और रिटेल में क्योंकि क्यूआईबी ऑफर नहीं किया गया इसमें इसलिए एचएनआई और रिटेल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब होता है तो आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन साथ में जीएमपी सब्सक्रिप्शन ट्रेंड को मॉनिटर कीजिए इशू क्लोज से पहले। लॉन्ग टर्म के लिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जिनका पॉजिटिव आउटलुक है इंडस्ट्रियल क्वालिटी एश्योरेंस कॉम्प्लायंस सर्विसेज पर। लेकिन साथ में लॉन्ग टर्म के लिए लिस्टिंग के बाद आपको कस्टमर एडिशन रेवेन्यू ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी सर्विस डाइवर्सिफिकेशन इंटरनेशनल एक्सपेंशन को ट्रैक कीजिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिस्टिंग इनके लिए अगर सब्सक्रिप्शन जीएमपी सपोर्टिव होता है तो कंसीडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए सिलेक्टिव लेकिन उन इन्वेस्टर के लिए जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है इंस्पेक्शन टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन सर्विस पर। देखिए आपके पास अगर एक्स्ट्रा कैश है रिस्क सीकर्स तो कंसीडर कर सकते हैं बट फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं। तो गाइस वीडियो यहीं पे एंड करते हैं अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय।